धर्मनगरी भिलवाड़ा में पहली बार प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से 8 से 14 अप्रैल तक होने वाली शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यह भव्य आध्यात्मिक आयोजन संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। कथा के सफल आयोजन को लेकर आज दोपहर मेडिसिटी ग्राउंड में तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ समिति के अध्यक्ष और विधायक अशोक कोठारी, कार्यकारी अध्यक्ष राधे श्याम सोमानी, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन सहित यूआईटी, नगर निगम, बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही आयोजन समिति की बड़ी संख्या में सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा के मद्देनजर प्रशासन और आयोजन समिति के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के रूट सहित सभी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत योजना बनाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सादा वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चेन स्नैचिंग और पॉकेटमारी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विशेष सतर्कता बरतेगी। समिति के अध्यक्ष और विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कथा के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यूआईटी, नगर निगम, ट्रैफिक, पुलिस, जल विभाग, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी सहित सभी विभागों को अपने अपने दायित्व निभाने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिसिटी ग्राउंड पर कथा स्थल की व्यवस्थाएं तेजी से की जा रही है। श्रद्धालुओं के बैठने, भोजन, पेयजल, टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी और दिव्यांग जनों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। समाज सेवी और विधायक टीम सदस्य सत्यनारायण गुग्गड़ ने कहा कि 8 से 14 अप्रैल तक होने वाली इस शिव महापुराण कथा को लेकर आयोजन समिति और स्वयं सेवक लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कथा के दौरान प्रतिदिन करीब 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं के लिए सुबह और शाम भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कथा स्थल पर लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था टेंट के भीतर की गई है, जबकि खुले क्षेत्र को मिलाकर करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता रहेगी। आयोजकों के अनुसार इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। आने वाले दिनों में मेडिसिटी ग्राउंड में शिव महापुराण कथा है जो प्रदीप मिश्रा जी द्वारा किया जाएगा। उसकी तैयारियों के बारे में आज मीटिंग हमने की, जिसमें शहर विधायक अशोक कोठारी जी भी शामिल हुए और साथ ही आयोजक गण और पुलिस अधिकारी गण और प्रशासन से भी अधिकारी शामिल हुए और विभिन्न मुद्दों और विषयों पर गहनता से चर्चा हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में जो कथा है वो सफलतापूर्वक हम लोग करवा पाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट जो है वो एक मेजर फोकस रहेगा कि एक भारी भीड़ आएगी तो उनको कैसे हम लोग डायरेक्ट करें, क्या उनकी बैठने की व्यवस्था होगी और इमरजेंसी सर्विसेज जो है एम्बुलेंस का, फायर का, उसका क्या रूट रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगा, इन सारे एंगल पे। और जहाँ तक असामाजिक तत्वों की बात है उन पे भी हमारी निगरानी रहेगी। सादा वस्त्र में पुलिस कर्मी रहेंगे और वॉचर्स जो होते हैं पुलिस में वो लगाए जाएंगे। इस तरह का कोई जो गतिविधि, चेन स्नैचिंग या पॉकेटमारी करने वाले जो तत्व होते हैं उन पे भी हमारी निगरानी रहेगी और उनकी लिस्ट बनाकर हम लोग डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है, इतने मैसिव नंबर में क्राउड आते हैं तो डेफिनेटली है, लेकिन जो टीम है, जो आयोजकों की और जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की, मुझे आशा है कि टीम कॉन्फिडेंटली इस कार्य को कर पाए। अभी एसपी साहब के साथ पूरे सभी प्रशासनिक अधिकारी, यूआईटी, निगम, ट्रैफिक, जल विभाग, बिजली विभाग, सभी लोग आए, पीडब्ल्यूडी सभी अधिकारी, इनके साथ मीटिंग में यही रहा कि सभी व्यवस्थाएं, अभी समय 8 दिन का रहा है, सबको एक्टिव होना है, सबको अपना अपना कार्य करना है। वैसे व्यवस्था मेडिसिटी की ग्राउंड पर बहुत अच्छे से चल रही है। हमारी जो आयोजन समिति है और जहां अपने बैठने से लेकर, भोजन से लेकर, जल व्यवस्था से लेकर, टॉयलेट बाथरूम से लेकर, उसके अलावा फायर ब्रिगेड से लेकर, हॉस्पिटल व्यवस्था से लेकर, पूरा हर एक व्यवस्था बेस्ट टू बेस्ट है। और सभी से कहेंगे कथा में आराम से आइए, बहुत अच्छे से सुनिएगा, निश्चिंतता के साथ। महिलाओं को अलग बिठाने की व्यवस्था रहेगी और महिलाओं की अलग रहेगी और दिव्यांगों के लिए भी कुछ सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। वो उनका अभी सब हम निमंत्रण तो सबको देकर आए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से लेकर, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा साहब से लेकर, डिप्टी सीएम, गवर्नर साहब, सबको देकर आए
तो आने की काफ़ी की संभावना है। अब डेट अब आएगी सर। भिलवाड़ा तो वैसे ही भिलवाड़ा की भूमि ऐसी पावन भूमि, क्रिएटिव, एनर्जेटिक है। हर एक कार्य यहाँ ऐतिहासिक रहा और ये कथा भी एक ऐतिहासिक होगी। हमारे नेतृत्व में हमारी पूरी टीम है जो कथा आयोजन समिति से लेकर हमारे अध्यक्ष सोमानी साहब, महाराज श्री बाबूगिरी जी, सुनील जी जागेटे साहब, उसके साथ सभी मित्र और जितने भी लगे हैं उन सभी की उपस्थिति। आध्यात्मिक हमारे गुगड़ सत्यनारायण जी गुगड़ भी साथ में हैं, सभी लोग हैं। ये अपने भिलवाड़ा के अंदर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो शिव पुराण महापुराण कथा हो रही है, इसकी अच्छी तरह हमारे भिलवाड़ा के विधायक अशोक जी कुठारी साहब इसके अध्यक्ष हैं और बाबूगिरी जी के नेतृत्व में और कोठारी जी के नेतृत्व में ये कथा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे पटरी से पहले इधर जो भिलवाड़ा की आधी जनता रहती है, इधर पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जो पहले कभी भिलवाड़ा के इतिहास में नहीं हुआ। इतना बड़ा आयोजन हमारी तरफ पहली बार हो रहा है। हमें यहाँ पर पूरे ग्राउंड की हमारी टीम हमारे साथ है और भोजन की भी हमारी टीम हमारे साथ है। लगभग 20-25 हजार आदमियों का भोजन रोजाना बनेगा, शाम सुबह दोनों टाइम। ग्राउंड की व्यवस्था में लगातार लगे हुए हैं पूरी टीम, अपने कथा की टीम और विधायक जी की टीम और दूसरे भी भक्तजन सभी जने लगे हुए हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख का तो अनुमान है और लगभग 1.5 लाख तो टेंट के अंदर बैठने की व्यवस्था है। इसके बाद में जो बाहर की जगह है लगभग 2.5 से 3 लाख आदमी यहाँ बैठ सकते हैं।